हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुशाला में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक अपडेट लेके आया हूँ और ये जो अपडेट है वो अप्रेंटिस के रिगार्डिंग में आईटीआई स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि जो ये एडुशाला चैनल है ये प्योरली बेस्ड आपके आईटीआई की जो भी वैकेंसीज़ है, आईटीआई से रिलेटेड जो भी जॉब अपडेट है, अप्रेंटिस है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, कैंपस प्लेसमेंट आती है, कोई रोज़गार मेला लगता है, अप्रेंटिस मेला लगता है, जो आईटीआई के दौरान जो भी चीज़ें होती हैं जैसे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हो गए, एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस आया, जो भी नोटिस आती है एडमिशन से रिलेटेड, इन सभी के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट है उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी इसमें चलाई जाती है। तो जो ये चैनल है वो मेरे द्वारा सौरभ रंजन, मैं खुद एक गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर हूँ, जनपद बलिया में टीचर हूँ। तो इस चैनल पे जो भी आपको न्यूज़ दिया जाता है, चाहे जो भी चीज़ बताई जाती है वो ऑथेंटिक है, कोई गलत न्यूज़ आपको नहीं दी जाती है। क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट संस्थान से जुड़ा हूँ, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाता हूँ वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आता है वही आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारी यही मंशा रहती है कि आप लोगों तक सभी न्यूज़ समय से पहुँच जाए और आप लोग अपना सभी काम समय से पूर्ण कर सके और पढ़ाई भी साथ साथ में पढ़ाई भी करें। जॉब भी वैकेंसी आ रही है उसकी भी अपडेट रखें, आगे फ्यूचर में क्या करना है आपको नहीं करना है, इन सभी के बारे में हम लोग अपडेट देते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी अपडेट आए इसके रिगार्डिंग में आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो वीडियो है वो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की तरफ से आई है। तो आप लोगों को पता है कि आईआरसीटी इंडियन रेलवे जो है इसमें एक आईआरसीटी डिपार्टमेंट है। जो भी आप लोग टिकट अगर बुकिंग करते हैं या किसी स्टेशन पे जाते हैं तो जो भी आप कैटरिंग वाले हैं जो ट्रेनों में आपको खाना देते हैं, चाहे स्टेशन पे जो भी काउंटर बने रहते हैं, ये सब आईआरसीटी के अंतर्गत आता है। तो उसके अंतर्गत अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए देखते हैं कि जो वैकेंसी है वो किस ट्रेड के लिए है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे और इसकी फ़ीस क्या है और सिलेक्शन कैसे होना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में जो लिखा है, ये जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो आपका कोपा ट्रेड के लिए है। तो कोपा ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 साल की ट्रेड है कोपा ट्रेड के लिए। क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो भी आप देखते हैं टिकट ऑनलाइन बुकिंग होती है, इसमें सब कंप्यूटर से सिस्टम होता है। तो जो भी है आपका वो ऑनलाइन होता है। तो इसमें कोपा ट्रेड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, इसलिए कोपा ट्रेड वाले इसमें अप्रेंटिस करने के लिए एलिजिबल है। एंड नंबर ऑफ पोस्ट है, तो जो नेम है वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड के लिए है। जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो टोटल 80 वैकेंसी है, ठीक है। और जो रिजर्वेशन है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन, मतलब जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है कि जनरल कैटेगरी के कितने स्टूडेंट रहेंगे, ओबीसी के कितने रहेंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और डिसेबल पर्सन के लिए कितने स्टूडेंट रहेंगे। तो ये सब जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो परसेंटेज है रिजर्वेशन का, उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है इसमें कि मतलब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई आपका ऑनलाइन होगा। उसका जो लिंक है आपको यहाँ पे दिया गया है। अप्लाई करने का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बोल रहा है कि शुड है पास्ट फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/4/2022, मतलब कि जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 1 अप्रैल 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका पास्ट मैट्रिक एग्जामिनेशन विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप 50% पास होना चाहिए। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो मेन है आपका आईटीआई होना चाहिए, या तो एनसीवीटी से या एससीवीटी से कोपा ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद आती है एज की। तो एज है आपका कि मिनिमम 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25, ठीक है, 15 से 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी वाले को 5 साल का छूट मिलता है, ओबीसी वाले को 3 साल का, और एक सर्विसमैन को 10 साल का, और डिफरेंशिएबल को 10 साल का। जो आपको पोस्टिंग दी जाएगी जहाँ पे आपको अप्रेंटिस करना है वो आपको एनीवेयर इन दिल्ली, मतलब जो भी अप्रेंटिस का सीट है वो आपको दिल्ली लोकेशन में होगा। आपकी अप्रेंटिस जो होगी वो दिल्ली के लोकेशन में होगा, तो आपको वहीं पे आपको अप्रेंटिस करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं कि कब से अप्लाई होगा। मेन इंपॉर्टेंट है कि कब से अप्लाई होना है, कब तक लास्ट डेट है।
तो इसमें दिया है इंपॉर्टेंट डेट्स में, मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 7/10/2022 से, और जो लास्ट डेट है वो 25/10/2022 तक है। तो मतलब 7 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए आप लोग जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर लें, जो भी कोपा ट्रेड से ITI किए हुए हैं। उसके बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन जो दिया है वो आपका परसेंटेज होगा। किसका परसेंटेज होगा? तो वो मैट्रिकुलेशन एग्जाम, मतलब हाई स्कूल के एग्ज़ाम, क्लास 10 के एग्ज़ाम में जो परसेंटेज आए हैं आपको उसी पे क्या होगा, सिलेक्शन करेगा ये बोर्ड। और अगर 2 कैंडिडेट का अगर सेम नंबर आ जाता है तो उस कंडीशन में ये क्या करेंगे, जिनका एज ज़्यादा है उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये सभी दिया हुआ है आपको। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था हमने बता दिया। बाकी आप इसको अपने खुद से देख सकते हैं। इस PDF का लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की होती है। चाहे किसी भी ट्रेड से आपने ITI किया हो, चाहे ग्रेजुएशन किया हो या डिप्लोमा BTech, किसी भी अगर आप क्वालिफिकेशन बेस पे आप करना चाहते हैं तो जो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो 1 साल की ही होती है, कहीं भी आप अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं। तो इसमें जो है आपको दिया है कि किस क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट को कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो हर एक का दिया हुआ है आपको। तो जो ITI वाले हैं उनका ये है नेशनल एंड स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर, तो इनको 7,000 पर मंथ आपको सैलरी बोलिए या इसको स्टाइपेंड बोलिए, आपको पर मंथ दिया जाएगा। पहले भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है कि आप लोगों की कि अप्रेंटिस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अप्रेंटिस के वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन से फिर उसके बाद आप कहीं भी अगर वैकेंसी निकलती है अप्रेंटिस की, तो आप वहाँ पे अप्लाई करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई छात्र स्टूडेंट अगर अप्रेंटिस के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाके उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद है कि आपको डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, मतलब आप जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। तो ये सब लिस्ट दिया है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहला है कि ITI का मार्कशीट और क्लास 10 का दोनों मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कोई एक सर्टिफिकेट, जैसे क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो गया या इससे रिलेटेड कोई भी अगर सर्टिफिकेट हो जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हो तो वो अपलोड कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट आपको जमा करना पड़ेगा। NCVT SCVT का जो सर्टिफिकेट है वो जमा करना पड़ेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो डिसेबल पर्सन का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर इसमें अपलोड होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कब से कब तक अप्लाई करना है। तो सभी छात्रों से अनुरोध है कि जो भी कोपा ट्रेड वाले स्टूडेंट है, अगर वो अप्रेंटिस करने के इच्छुक है, अगर वो चाहते हैं कि हम अप्रेंटिस कर लें, क्योंकि IRCT रेलवे में अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है। रेलवे में अप्रेंटिस करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अप्रेंटिस किए हैं रेलवे से तो जो उसमें वैकेंसीज आती है उसमें आपको 20% जो सीट है वो रिजर्व रहता है रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले कैंडिडेट के लिए। तो इन फ्यूचर में अभी वैकेंसी आने वाली है। अभी कुछ दिनों पहले ही नोटिस जारी किया था कि 1.5 लाख के करीब में जो वैकेंसी है वो रेलवे में आने वाली है। तो उसमें हर एक पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी। तो आप जिसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ज़्यादातर ग्रुप D टेक्नीशियन ग्रुप की वैकेंसी रहती है, तो उसमें 20% जो सीट है वो ITI वाले कैंडिडेट जो है अप्रेंटिस किए हैं रेलवे से, उनके लिए वो रिजर्व रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।